हे व्हाट्सअप, वेलकम अगेन मेरे एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, कौन से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन आपको ठीक रखता है। इस डिस्कस को आगे लेते जाते हुए हम आपको एक कहानी के ज़रिए आपको बताने वाले हैं। वो कहानी मेरे जैसे मेरा कहानी है और जो कल से आज तक मेरे साथ हुआ है उसी को मैं शेयर करने वाला हूँ। तो एक मुझे आइडिया है कि इस सिचुएशन में मैं डिसिप्लिन और मोटिवेशन को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी ये है, मेरा डेली रूटीन रहता है घर के अंदर नॉर्मल खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे सब कुछ करना। बिना टाइम के मैं कुछ नहीं करता। अभी फिलहाल 3-4 महीने से तो ये शेड्यूल मेरा चल रहा है। हालांकि कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, वो लोगों के प्रेशर की वजह से या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉल आता है उसके वजह से मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। और अगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो लोग समझेंगे, जो लोग मुझे कॉल देते हैं वो लोग समझेंगे कि लड़का एरोगेंट हो गया, एटीट्यूड बढ़ गया है शायद। तो इसीलिए कभी कभी ना चाहते हुए भी ये सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, उन सारे ओकेशंस में, इवेंट्स में शामिल होना पड़ता है मुझे। तो दैट्स वाई कल वैसा ही हुआ मेरे साथ। मेरा अटेंड करने का बिल्कुल मन नहीं था उस माहौल में। मतलब एक इवेंट था एक्चुअली, मतलब मैं कहूँगा तो उस इवेंट में मेरा अटेंड करने का मन नहीं था, क्योंकि रात को 8 बजे उस इवेंट में अटेंड करना था और मैंने पहले ही पूछ लिया था कि घर कब वापस आओगे। तो उन लोगों ने कहा मुझे कि 11 बज जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं है। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का माहौल कैसा होगा इस सिचुएशन के ऊपर, 11 बजे तो एक्सपेक्ट करके चलो। तो मैंने सोचा, पहले तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद 2-4 दोस्त, 2-4 और घर के लड़के ने मनाया मुझे कि यार चलो, तुम चलोगे तो अच्छा लगेगा, या वैसे भी कोई नहीं जा रहा है। तो मैं कन्विंस हो गया एज यूजुअल। तो कन्विंस होने के बाद मैं निकल गया 8 बजे। और बेसिकली मेरा जो खाने का रूटीन होता है वो 8 बजे ही होता है और 8:30 बजे मैं डिनर कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन कल मैं निकला ही 8 बजे और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम लोगों का लगभग 8:30 पौने 9 बज गए। तो अब जाने के बाद तो अचानक से कोई खाना आपको परोस नहीं देगा। वहाँ पे माहौल पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या कुछ है, लोगों से बातचीत हुआ। तो वैसे करते करते 9:30 बज गए। तो मैं देख रहा था घड़ी को कॉन्स्टेंट कि आज का रूटीन तो मेरा गया। इतना तो मुझे नॉक हो रहा था माइंड में। और वैसे ही हुआ, 9:30 बजे हम लोगों ने खाना खाने बैठा। फिर भी बहुत जल्दी था क्योंकि हम लोगों को वापस आना था और बाकी सारे लोगों का अप्रोच था कि जल्दी घर जाना है तो हम लोग जल्दी खाना वगैरह खा लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये डिसीजन काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट में लेट था मेरे जो शेड्यूल चलता है हर रोज़ वो उससे। तो मैंने खाना खाया वहाँ पे, और खाना खाने के बाद वहाँ पे आप समझ सकते हैं एक इवेंट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको तो कोई डाइट फूड देगा नहीं, हेल्दी फूड तो देगा नहीं। वहाँ पे पूरी थी, सब्जी थी, हालांकि पनीर था लेकिन वो मसालेदार था। और क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो इसीलिए फिश, मटन ये सब मैंने कुछ नहीं खाया। मीठा मैंने बिल्कुल नहीं खाया, बहुत फोर्स किया हम लोगों ने। तो ये हो गया मोटा मोटा सा बात। खाना हमने 10 बजे कंप्लीट कर लिया और पौने 11 तक हम घर पर अब वापस आ गए। तो ये तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। लेकिन हुआ ये कि मुझे सुबह उठना होता है, तो मैं अगर रात को खाना खाने के बाद अगर मेरा डाइजेशन नहीं होगा तो मैं जल्दी कैसे सोऊंगा। लेकिन फिर भी मुझे उस डाइजेशन को इग्नोर करके सोना पड़ा और सोने के बाद मैं, जैसे होता है, मैं नींद में चला गया। और अचानक क्या हुआ बीच में, क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने डाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था, और डाइजेशन पे ध्यान देता तो 2 घंटे 1.5 घंटे मुझे और बैठना पड़ता खाली। तो मैंने सो दिया और उस वजह से क्या हुआ पता है, उस वजह से मुझे डाइजेशन में इशू हो गया और रात को लगभग 2:30 बजे मेरा नींद अचानक से खुला। अभी गर्मी मतलब आ गया है तो मैं पंखा चला के सोता हूँ भाई। पंखा चलाने के बाद सो गया बिंदास। अब जब 2:30 बजे मेरा नींद खुला तो मुझे अचानक से ठंड लग रही थी और मेरे जॉइंट्स में, मेरे मसल्स में पेन हो रहा था। तो एक कॉमन चीज़ है, मैं समझ गया कि बुखार मुझे आने वाला है। तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या। तो हुआ ये, खाना डाइजेशन ना होने की वजह से और मैंने जो बहुत सारा गंदा फूड खाया था, मतलब वहाँ का, वो सारे इशू दे रहा था मेरे पेट में। और उसके वजह से मेरे मसल में रिकवर नहीं हुआ था क्योंकि पिछले दिन मैंने वर्कआउट ऑलरेडी किया था। और रिकवर ना होने की वजह से मेरे मसल में सोरनेस बढ़ गया और मुझे बुखार आ गया। तो 2:30 बजे मैं उठा, गर्म पानी पिया, बाथरूम गया फ्रेश होने के लिए, कुछ हुआ नहीं। मुझे फील हुआ कि मेरे पेट में गैस हो चुका है। तो मैंने 2 गिलास गर्म पानी फिर से पिया
उसके बाद मैं सो गया। नींद तो प्रॉपर आया नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हमने नींद लिया। आधा घंटा बाद मेरा नींद फिर से खुल रहा था, आधा घंटा बाद हम सो रहे थे। ऐसे करते करते 5 बज गए। मैंने फिर से गर्म पानी लिया और गर्म पानी लेकर मैं बाथरूम गया, थोड़ा सा फ्रेश में हुआ, लेकिन पूरा पूरी नहीं। तो यहाँ पे मोटिवेशन और डिसिप्लिन क्या काम आता है देखिए। सुबह मुझे जिम जाना होता है हर रोज़ की तरह। आज होली है और मैं जिम जाने वाला था, लेकिन मेरा तबीयत तो मेरा साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बुखार और ऊपर से डाइजेशन का इशू। रात में जो खाना खाया था वो अभी तक मुझे डकार मार रहा था थोड़ा थोड़ा, और डाइजेशन तो हुआ नहीं था। तो मोटिवेशन अगर मेरा रहता तो शायद मैं आज जिम नहीं जाता, स्किप कर देता। अभी मैं जिम से ही वापस आया हूँ। आप मेरे फेस पे पसीना देख सकते हो, मेरे बॉडी अभी ओपन है, तो मेरे शरीर पे अभी भी थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है। तो इस सिचुएशन में अगर मेरा मोटिवेशन होता तो क्या आपको लगता है कि मैं आज मोटिवेटेड हूँ? बुखार में कोई मोटिवेटेड होता है? नहीं होता है। और क्योंकि मैं डिसिप्लिन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मोटिवेशन के कंपैरिजन में, तो डिसिप्लिन मुझे खींच रहा था उस रूटीन को फॉलो करने में कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाओ तब भी तुम आज फॉलो करो रूटीन को, तभी तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये होता है फर्क मोटिवेशन और डिसिप्लिन का। मोटिवेशन वो चीज़ है आपका जो आपको कभी कभी आता है और अचानक से बहुत ज़्यादा आपको क्रेज दे देता है, तो तब आपको लगता है कि यार आज तो फाड़ देंगे। लेकिन डिसिप्लिन आपको वो चीज़ देता है, डिसिप्लिन कहने का मतलब ये है कि आपको रोज़ कंस्टेंट वही रिजल्ट प्रोड्यूस करते रहना है, चाहे आपका तबीयत खराब हो, आपका मूड खराब हो, आपका ब्रेकअप हो गया हो, आपका डाइजेशन में इशू हो। डिसिप्लिन आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ग्राफ में ऐड करता जाता है, और मोटिवेशन अचानक से आता है और अचानक से डाउनफॉल होता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप मोटिवेटेड होकर कुछ काम करते हैं तो मत करो, डिसिप्लिन लाओ उस काम के ऊपर। हालांकि मोटिवेशन से हम लोगों को नॉक होता है माइंड में कि हमारा माइंड करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब मोटिवेशन आ गया तब आप उसको नोट डाउन करो और डिसिप्लिन में लाओ और हर रोज फॉलो करो उस रूटीन को, चाहे कुछ भी हो जाए। डिसिप्लिन आपको आगे लेके जाएगा। ये मेरा जीता जागता प्रूफ है। आज मैं जिम गया, मेरा जिम जाने के बाद भी मन नहीं था, लेकिन मैंने वर्कआउट किया। पहले तो थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन बाद में जम के वर्कआउट किया, और अभी मैं जम के वीडियो भी बना रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि मेरे शरीर पे बुखार है या फिर मैंने कल रात से थोड़ा बहुत कट ऑफ करके नींद लिया। मुझे तो नहीं लगता कि लग रहा है। तो ये होता है डिसिप्लिन और मोटिवेशन। मैं प्रेफर करूँगा डिसिप्लिन में रहो और स्वस्थ रहो, हेल्दी खाना खाते रहो, कोशिश करो ऐसे इवेंट्स को इग्नोर करने की। और अगर फिट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे न्यू वीडियोस। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, और हर वीडियो की तरह जय श्री राम भाइयों।